नमस्कार। आज एक नए वीडियो के साथ मैं फिर से आप लोगों के समक्ष हाजिर हूँ। जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं वो डिलीवरी कंपनी का डेली चार्ट पैटर्न है। यहाँ पर देखिए तो मैंने ड्रॉ किया हुआ है एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन, एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस लाइन है और जबकि एक ट्रेंड लाइन है। और ध्यान से देखिए तो जो यहाँ पर इसने फरवरी 2023 में जो उसने यहाँ पे इस पॉइंट पे इसने सपोर्ट लिया था, वो यहाँ पर इसने 2025 में इसको ब्रेक किया और यहाँ पर इसने कंसोलिडेट किया और 19 मई 2025 को एक लंबी वॉल्यूम कैंडल के साथ इसने इसको ब्रेकआउट किया। यहाँ पर हमें दो कंफर्मेशन मिलती हैं। पहला तो इसने रेजिस्टेंस जोन को ब्रेकआउट किया, जो पहले लाइन यहाँ पर देखिए सपोर्ट की तरह काम कर रही थी, यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस की तरह काम किया और इसको ब्रेकआउट किया। दूसरी जो इसने ब्रेकआउट किया है वो इस लाइन को आप ट्रेंड लाइन को देखिए, जो ये ट्रेंड लाइन था वो भी एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। पहली बार इसने यहाँ रेजिस्टेंस की तरह काम किया, दूसरी बार यहाँ पर और तीसरी बार यहाँ पर, चौथी बार यहाँ पर और पांचवी बार इसने एक लार्ज वॉल्यूम कैंडल के साथ यहाँ पर ब्रेकआउट किया है। यहाँ से हमें टोटल दो कंफर्मेशन मिलती हैं। पहले इसने सपोर्ट लाइन को ब्रेक किया है, रेजिस्टेंस जो काम कर रही थी, यानी कि इसके लिए रेजिस्टेंस जो लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गया था उसको इसने ब्रेकआउट किया है। दूसरी इसने ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है। तीसरी कंफर्मेशन में यहाँ पर ये मिलती है कि इसने लार्ज वॉल्यूम के साथ इस लाइन को ब्रेकआउट किया है। सो टोटल यहाँ पर 3 हमारे लिए सपोर्टिव फैक्टर हैं। सो यहाँ पर टेक्निकली हमें एक गुड अपॉर्चुनिटी बनती हुई नजर आ रही है। तो ये रहा टेक्निकल। आगे बढ़ने से पहले हम कुछ फंडामेंटल्स को भी देखेंगे, इसके बाद मार्केट आउटलुक के बारे में बात करेंगे। फंडामेंटल्स को जानने के लिए हम जाते हैं Signal.com पे और यहाँ पर सर्च करते हैं डिलीवरी, जो मैंने ऑलरेडी पहले सर्च किया हुआ है और आपके समझ देखते हैं डिलीवरी का यहाँ सारा डाटा आया हुआ है। कंपनी का मार्केट कैप 26,9,000 करोड़। ओके, यहाँ पर देखिए स्टॉक E161 के आसपास ट्रेड कर रहा है और यहाँ पर करंट प्राइस 361 के आसपास है, बुक वैल्यू 127 है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका इंटरेस्ट कवरेज है वो 2.29 है, जो कि ग्रीन फ्लैग है। बिकॉज जब ये कंपनी 4 साल पहले लिस्ट हुई है, सो इसलिए जो शुरुआत में जो कंपनियाँ आती हैं उनका जो फंडामेंटल्स होते हैं बहुत खराब होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देखेंगे जो इसका इंटरेस्ट कवरेज है वो काफ़ी अच्छा है, कोई कंपनी के शेयर प्लेज नहीं है, ये एक हमारे लिए ग्रीन फ्लैग है। अब इसके इन्वेस्टर पार्ट में जाते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉन्टिन्यूसली एफआईज का जो यहाँ पर होल्डिंग है वो 51.9% है। डीआईएस में स्टेप बढ़ा रहे हैं यहाँ पर, और जो यहाँ पर पब्लिक है वो कॉन्टिन्यूसली यहाँ से आप देखेंगे तो 17, 18, 19, 20 इसी जोन में पड़ा हुआ है। बट आप इसको ध्यान से जाइएगा, यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देखिएगा, यहाँ पर देखिए कंपनी ने पहली बार मार्च 2025 में ना प्रॉफिट दिखाया है। जो कंपनी अभी तक यहाँ पर देखिए 19,1750 करोड़ लॉस में जा रही थी, कंटिन्यूसली लॉस टिल 2024 तक कंपनी लॉस में थी। 2025 में पहली बार इस कंपनी ने 162 करोड़ का प्रॉफिट शो किया है। सो आप ऐसे कर सकते थे कि कंपनी लॉस से निकलकर प्रॉफिट में आ रही है। जबकि आप इसके बैलेंस शीट को देखते हैं, यहाँ पर देखिए इक्विटी कैपिटल है 75 करोड़ के आसपास है, रिजर्व कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, हमारे लिए गुड थिंग है। और यहाँ पर बोरोइंग के आप पार्ट देखते हैं तो यहाँ पर बोरोइंग में इंक्रीज हुआ है, लेकिन आप इसको जब डीप डाइव करेंगे यहाँ पर पाएंगे यहाँ पर बोरोइंग लॉन्ग टर्म बोरोइंग है या शॉर्ट टर्म बोरोइंग, यहाँ पे कोई इंक्रीज नहीं है। आप देखिए यहाँ पर 2 करोड़ है, 37 करोड़ है। जो बोरोइंग में जो मेन हिस्सा कंट्रीब्यूट कर रहा है वो लीज लायबिलिटीज है, क्योंकि कंपनी जो लॉजिस्टिक का काम करती है तो इस जो हर एक फिक्स्ड एसेट को तो पर्चेज नहीं कर सकती, तो वो लोगों से फिक्स्ड एसेट उधार लेकर काम करती है। तो यहाँ पर हमारे लिए अच्छी बात है, क्योंकि ये कंपनी जो लाइट एसेट मॉडल का काम करती है। फिक्स्ड एसेट देखते हैं आप, कॉन्टिन्यूसली कंपनी अपने फिक्स्ड एसेट को इंक्रीज कर रही है। सो हमारे लिए एक अच्छी बात ये है जो कंपनी यहाँ पर देखिए 2024-2025 में कैश भी जनरेट कर पा रही है, ये गुड थिंग है। बिकॉज आप बहुत सारे कंपनी को देखेंगे तो प्रॉफिट शो करती हैं, लेकिन जब उनके आप कैश फ्लो को देखेंगे तो वहाँ पर कोई भी कैश जनरेट नहीं कर पाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जितना भी माल होता है सारे भाई बेच देते हैं, उनको प्रॉफिट में शो करती है हमारी कंपनी ने प्रॉफिट ना ऐसा क्या है। लेकिन जब उसके आप कैश फ्लो को देखोगे वो सारा माल तो उधारी पे बिका हुआ है, कंपनी को कैश आया नहीं, तो कैश जनरेट करना काम करती है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे डिलीवरी के केस में तो इस कंपनी ने 2024-2025 में कैश जनरेट 500 करोड़ के आसपास कैश जनरेट किया है, जो कि एक अच्छी बात है। कंपनी ने एक्टिविटीज को फाइनेंसिंग कैसे कर रही है, यहाँ पर देखिए 2022 और 2023 में उन्होंने शेयर से अपने पैसे उठाए थे
33-96%। उनके पास कैश पर्याप्त मात्रा में है और कंपनी प्रॉफिटेबल भी हो गई, कैश जनरेट कर रही है, तो उसको फंडामेंटल्स भी अच्छे दिख रहे हैं और टेक्निकली भी हमारे लिए गुड अपॉर्चुनिटी इस कंपनी में नजर आ रही है। इस कंपनी में पहले खरीदने से पहले, इसके शेयर को परचेज करने से पहले हम इसके मार्केट आउटलुक को देखना चाहिए कि इंडिया में लॉजिस्टिक्स सेक्टर का ग्रोथ क्या है। सो इसको हम डीप में जाने के लिए हम चैटजीपीटी का सहारा लिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कंपनी के मार्केट को, ग्रोथ ड्राइवर्स को। यहाँ पर टोटल 2 रिपोर्ट है। एक रिपोर्ट में कहा गया है कि जो अभी लॉजिस्टिक्स सेक्टर का जो मार्केट साइज है वो 280 बिलियन के आसपास है 2024 तक, जो कि 2035 तक 140 बिलियन के आसपास होने का अनुमान है। अगर इसमें हम सीएजीआर की बात करें तो ये अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास आएगा। जबकि अनदर रिपोर्ट में कहा गया है कि जो मार्केट साइज है वो 228 बिलियन का मार्केट साइज है, जो कि 429 बिलियन डॉलर हो जाएगा 2033 तक। और यहाँ पर सीएजीआर निकल के आएगा 6.5%। तो यहाँ पर मार्केट में तो आप एटलीस्ट आप लोग सेकंड रिपोर्ट को मान के चलेंगे, सीएजीआर हमारा अराउंड 6% के आसपास ही है। सो इट्स अ गुड थिंग, इस सेक्टर में भी ग्रोथ दिखाई दे रहा है। दूसरी बात, हमारा जो लॉजिस्टिक्स सेक्टर का कॉस्ट है वो अराउंड 30 to 14 बिलियन डॉलर खर्च आता है, जिसको कंपनी कम, हमारे जो रोड एंड रेलवे के मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी साहब ने कहा था जो हमारे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है उसको हम घटाकर 8 to 10% करना चाहते हैं, जो कि डेवलपमेंट में ऐसा पाया जाता है। ऐसा चाइना या जर्मनी में आप जाओगे तो वहाँ जो लॉजिस्टिक्स कॉस्ट है वो 8 to 10% ऑफ जीडीपी है, जबकि इंडिया में ये कॉस्ट 13 to 15% है। सो गवर्नमेंट भी इस पर केयर कर रही है, यानी गवर्नमेंट का भी इस पर फोकस है। तो अनदर में एक सपोर्टिव फैक्टर दिया जाता है इस सेक्टर में ग्रोथ के अलावा गवर्नमेंट भी इस पर अच्छा खासा ध्यान दे रही है। सो यहाँ पर हमने 3 फैक्टर्स की बात की है, फंडामेंटली, टेक्निकली एंड ग्रोथ। तीनों ही अगर हम किसी को ध्यान से देखते हैं तो कंपनी फंडामेंटली हमें स्ट्रॉन्ग नजर आती है और टेक्निकली तो यहाँ पर एक अच्छा खासा हमें अपॉर्चुनिटी नजर आ रहा है। और यदि ग्रोथ की हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रोथ ही नजर आता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, टारगेट क्या होना चाहिए, इसको आप देखोगे तो यहाँ पर आपको नजर आएगा कि हमारा पहला इसके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर सकता है। सो हमारा टारगेट पहला तो इस पॉइंट पर होगा अराउंड 440 प्राइस के आसपास, T1 यहाँ पर होगा और T2 हमारा जो यहाँ पर ये हो सकता है आपका 600 के आसपास। और हम यहाँ पर स्टॉप लॉस यहाँ पर ले सकते हैं, स्टॉप लॉस अराउंड 280 के आसपास स्टॉप लॉस रखकर हम 446 से 440 का टारगेट नंबर 1 और टारगेट नंबर 2 600। ओके, सो आज की वीडियो में बस रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर से नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।